जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जो हिस्ट्री का बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखिए, हिस्ट्री है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखिए, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए, इसमें टोटल ये देखिए 380 क्वेश्चन है, 380 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित है। और ये जो क्वेश्चन का संग्रह है ये प्लेटफार्म के द्वारा कराया गया है। तो आज आप सबके लिए ये वीडियो है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं हम सब। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, बताइएगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। ये नीचे देखिएगा, ये 65th बीपीएससी प्री में 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो सारा क्वेश्चन के नीचे में इंडिकेट कर दिया गया है इस तरीके से कि किस एग्जाम में कब पूछा है। तो अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक मेरा वीडियो कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो हो जाएगा इसका सही आंसर, इनमें से किसी ने नहीं किया था। यानी कि नहीं भीमराव अंबेडकर, नहीं जवाहरलाल नेहरू, नहीं महात्मा गांधी, पर्सनली कोई नहीं किए थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये 48वां और 52वां बीपीएससी प्री में पूछा है 2008 में। तो चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, बताइएगा। करो या मरो का संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कब स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर में क्वेश्चन आया था। ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आया है, ये देखिए नीचे इंडिकेट किया गया है कब और किस वर्ष पूछा है जो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति के भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना, क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था, तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन रहे थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेके 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। तो उसी के बीच में 1942 भी आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा इसका आंसर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 था, ये ऐतिहासिक नहीं था। बाकी ये तीनों ऊपर वाला ऐतिहासिक था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था, बताइएगा। बंगाल की खाड़ी से समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली लोग करता था, पुर्तगाली लोग। 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हो जाएगा हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। सारा ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे इंडिकेट भी कर दिया गया है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो इसलिए रिवीजन कर लीजिए, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सूरत में स्थापित की थी, डी सूरत में। आगे, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था, बताइएगा। जब सर थॉमस रो भारत आया था उस समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था।
आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 में जो बांडीबास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, वो किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध हुआ था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, देशबंधु के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान आंदोलन का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो यह हो जाएगा राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आंसर ये हो जाएगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? बताइएगा, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था? 1835 में, 1867 में, फिर 1878 में, उसके बाद 1908 में भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों, 1925 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को कहाँ से सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो ये बिहार से होता था। बिहार से, ये देखिए 40वां बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन आया। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा गुजरात। ये देखिएगा कब पूछा है, नीचे 2005 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उपदीवान किसे बनाया था? बताइएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की। कब? बताइएगा, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 12 अगस्त 1976 को, 12 अगस्त 1976 को। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक थी। बहादुर शाह जफर की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था, किसको से प्राप्त किया था रंजीत सिंह? बताइएगा, रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जिसे बोलते हैं। तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये ऑप्शन सही होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में। आगे, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह हो जाएगा टीपू सुल्तान के बीच में की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइएगा, ठगों का उन्मूलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हो जाएगा कैप्टन श्रीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था बंगाल में द्विशासन प्रणाली। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा सर लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। ये देखिएगा, ये पूछा 2020 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये अल्मीडा हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा 48वां में भी पूछा है, 52वां बीपीएससी प्री में पूछा है 2008 में। बताइएगा कि प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध हुआ था, ये बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास भूमि की वापसी की मांग था।
बर्खास्त भूमि की वापसी का मांग था। मुंगेर का बरहिया ताल भूमि का मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। बर्खास्त भूमि की मांग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था, तो ये दिसंबर 1956 को शामिल किया था। दिसंबर 1856 को शामिल किया था दोस्तों, 1856 में। चलिए ये देखिए 47वां बीपीएससी में पूछा है प्री में 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, बताइएगा। कि 1857 का नेतृत्व बिहार में विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका नेतृत्व बिहार में कौन किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछता है। देखिए ये नीचे इंडिकेट भी किया गया है, 42वां बीपीएससी में पूछा है प्री में 1997, फिर 48वां में पूछा, 48 से 52 तक लगातार पूछा। ये देखिए 48 to 52 बीपीएससी प्री 2008 में भी पूछा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पूछता है कि कुंवर सिंह ने कहाँ से मतलब नेतृत्व किया था इसका जन्म, तो कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से किए थे। ये देखिए नीचे क्वेश्चन आ ही गया है। देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अभी जैसा कि ऊपर में आपको बताएं कि ये भी पूछता है कि कहाँ से किए थे। ये देखिए 48वां 52वां में ये भी पूछा है क्वेश्चन। तो बताइएगा जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो यह हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, नीचे देख लीजिएगा कब कब पूछा। ये जगदीशपुर के राजा थे, आरा जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे, आरा बिहार में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो हैं वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुए थे, तो ये नीचे देख लीजिएगा किस में, तो ये हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार संयुक्त प्रांत नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि 1 और 4, ये देखिए 1 4 सही होगा। ये बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था। ये 1942 का क्रांति जब हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था। तो इससे भी बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था। फिर आता है जयप्रकाश नारायण को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को हो जाएगा हजारीबाग जेल। और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, कहाँ भेजा गया था, तो ये बांकीपुर जेल जो कि पटना में है, बिहार में पड़ता है बांकीपुर। ये देखिए कब कब पूछा है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो इसलिए ये सारा जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं साथियों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको भी ये याद रह जाए, और नहीं तो रिवीजन हो जाए अगर पहले से आता है तो। देखिए 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला हैं वो कहाँ लाए गए, तो ये मुजफ्फरपुर लाए गए थे। सी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए अभी ऊपर में बता रहे थे आपको कि 2-4 क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, यानी कि हजारीबाग जेल में किनको रखा गया था, वहाँ से ये फरार हो गए थे। तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण है, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था और वहाँ से ये फरार हो गए थे। ये देखिए 67वां बीपीएससी 2022 में आया है अभी लेटेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे, कौन कौन थे। हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, कौन कौन थे, तो यह हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद थे। डी ऑप्शन से हो जाएगा 44 का डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था, कौन सा जिला था जहाँ पे दंगा हुआ था बहुत ज़्यादा और रेल सेवा पूर्ण रूप से एकदम इसमें है पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्णतः रेल सेवा चालू ही नहीं था, पूर्णतः बंद हो गया था। तो सबसे अधिक प्रभावित जिला पूछ रहा है कि कौन जिला है, मुंगेर है, गया है, शाहाबाद है या पटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन से मिला? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, इसी से जयप्रकाश नारायण का पहचान मिला था। बहुत बड़े नेता बन के उभरे थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बताइएगा, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यह हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हो जाएगा 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन और करण से हैं साथियों, तो बताइएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ये है और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बोल रहा। फिर है कथन में कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे अलग रहा था। उसका कारण है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, यानी कारण कह रहा कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी में देरी होगी। तो कौन सा कथन सत्य, कथन कारण पे मतलब कौन सा उक्ति सही होगा देखिएगा। तो इसका ये कथन सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, ये कथन सही है, परंतु आर गलत है और ये गलत है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। ये देखिए, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? बताए थे आपको कि वीर कुंवर सिंह आरा जिला से थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जो शामिल हुए थे वो किस जगह से शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा से शामिल हुए थे, यानी आरा से, बिहार के आरा जिला से शामिल हुए थे। ये 64वां BPSC प्री में पूछा है 2018 में। ये देखिए, वीर कुंवर सिंह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? बताइएगा, किसने सक्रिय भाग लिया था? तो इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीतन महल दिल्ली, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह, वही वीर कुंवर सिंह के बारे में, वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बताइएगा कि जो 1857 का विद्रोह बिहार में हुआ था उसका 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर केंद्र था, जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर को। अभी तक जितना भी क्वेश्चन है सारा वीर कुंवर सिंह पे से ही आ रहा है। तो चलिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? मतलब किस राज्य से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किया था, बिहार प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, उस समय प्रांत में बटा रहा था, उस समय प्रांत में मतलब सारा राज्य को प्रांत के रूप में जाना जाता था। बिहार अलग प्रांत था, फिर संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश था, ऐसे था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह था, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइएगा, 1857 के विद्रोह हुआ था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब होगा। यहाँ पे जोक दिया गया है, ये गलत है शायद, जहाँ तक हमको मालूम है इसका मिर्ज़ा गालिब आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बताइएगा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बाकी सब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बताइएगा, किसने नहीं लिया था? तो ये कृषक लिया था, साहूकार नहीं लिया था, खेती मजदूर लिया था, लेकिन ज़मींदार जितने भी शिक्षित वर्ग थे और अपने आप को मतलब ये मानते थे वो लोग नहीं लिए थे। तो इसमें मजदूर लोग लिए थे, किसान लोग भी लिए थे, लेकिन ज़मींदार ये सब नहीं लिए थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिए 2015 में एक क्वेश्चन आया BPSC में। कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है, चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो है 1857 में दरभंगा, डुमराव और
हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? कौन सा भाग था जो अप्रभावित था? यानी कि दानापुर में भी, ये आरा से तो वीर कुंवर सिंह थे ही, पटना तक ये मतलब पटना दानापुर इसी में आ जाता है, और मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन अप्रभावित था तो ये मुंगेर अप्रभावित था, यानी कि मुंगेर तरफ उतना ये नहीं हुआ था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, अवध की रानी, अवध की बेगम के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताइएगा। 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो किस कारण से असफल रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए असफल रहा था। अगला कथन और कारण से है, बताइएगा, विचार कीजिए। कथन कर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से में कतरा गए। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनने को कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों क और का सही है, यानी कि ये भी कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। का सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कारण सही है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइएगा। ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह हो जाएगा 1 नवंबर 1858 में, 1858 में, 57 की क्रांति के बाद। चलिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांत से ज़्यादा कर चयन करने लगा था 1857 के विद्रोह के बाद? तो उसके बाद ये गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन करने लगा था। 65 के बाद हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को किसने क्या कहा था, उसे ये क्वेश्चन है। तो षड्यंत्र कौन कहा था? तो ये सर जेम्स और ट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये दोनों मिलकर इसको 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसने कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का विद्रोह? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये खोंड जनजाति, खोंड जनजाति, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह तो ये 1820-21 में हुआ था। छोटा नागपुर विद्रोह जनजाति विद्रोह था वो। आ गया है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? बताइएगा। तो ये मेजर बारो को अंग्रेज कमांडर ने हराया था। ये देखिएगा 1855 में संथालों ने, ये मेजर बारो अंग्रेज कमांडर था, इसको हराया था संथाल लोग ने, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। 1855 में जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने 1855 का संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये झारखंड में हुआ था संथाल विद्रोह, झारखंड तरफ। चलिए अगला है मुंडाओं ने विद्रोह किया, खड़ा किया कब? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो ये हो जाएगा 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा ने किया था उलगुलान विद्रोह, और बिरसा मुंडा को धरती आभा के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि धरती आभा किसे कहते हैं? तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड 39वां बीपीएससी प्री 1994 में आया है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताइए, किस एरिया में ये मतलब विद्रोह किए थे? ये हो जाएगा रांची में, रांची। आगे है ये देखिए 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बताइएगा कि 1899 से लेकर 1900 तक
जो मुंडा क्रांति हुआ था उसका नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा नेता था, बिरसा मुंडा। आगे है 76 नंबर। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे बताइएगा? बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। झारखंड के लोग इनकी पूजा भी करते हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है झारखंडी लोगों के द्वारा इनको। चलिए 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बताइएगा कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व करता पूछेगा तब बुद्धो भगत हो जाएगा। हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था हौज विद्रोह? तो ये 1820 से 1821 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं साथियों, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो इसीलिए हम अपने चैनल पर करा रहे हैं ताकि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिले। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बताइएगा कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बिहार में किया था आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो यह हैदराबाद का निजाम लोग था जो बगावत नहीं किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया, क्वेश्चन ये भी आता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये देखिएगा 67वां बीपीएससी प्री में 2022 में क्वेश्चन आया, ये देख लीजिए नीचे। सारा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति है जो किसने अपनाया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लीटन ने अपनाया था, लॉर्ड लीटन। अगला क्वेश्चन 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? बताइएगा। तो 1878 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था उसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। इसको पूछेगा कि किसने लाया था, लागू कौन किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था? तो इसको लाया था लॉर्ड लीटन ने और मतलब हटाया था लॉर्ड रिपन ने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बताइएगा कि अस्थायी बंदोबस्त है वो किसके साथ किया गया है? तो ये हो जाएगा जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था वो क्या था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? बताइएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सन इतना ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब? 1885 में, 1885 में। 2015 में क्वेश्चन आया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना कौन की है? सत्यार्थ प्रकाश। तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे आइए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो यह हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। 90 नंबर क्वेश्चन है अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी का नीति का प्रचारक था, ये लीडर हो जाएगा, लीडर। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बताइएगा। 19वीं शताब्दी की जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन हुआ था वो जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो हो जाएगा बुद्धिजीवी को आकर्षित किया था। फिर आगे हो जाएगा नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया था। फिर हो जाएगा निर्धन समाज, निर्धन सर्वधारण वर्ग को भी आकर्षित किया था, लेकिन उदार रजवाड़े को आकर्षित नहीं किया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? पिता, ये देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। आत्मीय सभा के संस्थापक बताइएगा। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय। ऊपर क्वेश्चन था कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में कौन है? राजा राम मोहन राय। फिर नीचे है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका भी सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
को रिलेट करके याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन ये भी आएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सती को गैर कानून किसने घोषित किया था? बताइएगा। सती प्रथा जो था उसको गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो उसको विलियम बेटिंग ने घोषित किया था गैर कानूनी। ये 2017 में पूछा है, 63वां बीपीएससी प्री में 2017 में। प्रार्थना समाज बताइएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा साथियों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ये ऑप्शन सही होगा। बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ये गलत है, बाल गंगाधर तिलक। 96 का ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदूज के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में शिकागो में किसने अपना देश भारत का नेतृत्व किया था? धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? क्वेश्चन ये भी आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब आगे है कि कब किए थे, किस वर्ष? तो 1897 में। 1897 में किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताइएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछेगा तो इसका हो जाएगा मैडम HP ब्लादावस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, वही आएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो ये गांधी जी के बीवी थी। अगला क्वेश्चन 104 नंबर देखिएगा, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? किसके प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत में? तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा मिलान करना है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ये देखें, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजक पहचानिए। यानी कि प्रार्थना समाज का कौन संस्थापक हो जाएगा? तो आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया का हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ये देखिए, लोकहितवादी पूछेगा तो गोपाल हरि देशमुख। फिर पूछेगा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज यहाँ तक तो ज्योतिबा फुले। फिर हो जाएगा रहनुमाई मजदेवसन, तो रहनुमाई तो ये हो जाएगा नौरोजी फुरदोनजी। ये आंसर ऐसे मिलान करना था, तो इस तरह से ये मिलान होगा। इसका भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप जो 1919 में था, किसके द्वारा चलाया गया था? कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट था एक स्वरूप जो 1919 में था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में किया गया था। आगामी बीपीएससी से रिलेटेड, आगामी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए बीपीएससी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिले इस क्वेश्चन से। बीपीएससी ट्री भी कहा ना हो, बीपीएससी टीचर वाला भी, उसमें भी इससे बहुत क्वेश्चन मतलब लड़ने का संभावना है। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये भी पूछता है कि एक आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध में। तो पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान को नगद में परिवर्तन करने का उद्देश्य था एक आंदोलन का। चलिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था, बताइएगा। स्वामी सहजानंद संबंधित थे तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहजानंद। सी ऑप्शन से हो जाएगा। बिहार में इनमें से कौन किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, लिख रहा।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो आप सबको जैसा कि मालूम हो कि राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे और प्रथम हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बिहार से। और वही पूछता है कि प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो किस राज्य से थे, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो कौन जुड़े थे, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये बिहार से ही थे। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, बताइएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो किससे संबंधित है, तो ये वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 111 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, बताइएगा किसने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था, तो ये हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, बताइएगा कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि थे उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, तो 1877 में नियुक्त किया गया था। 14 के सी ऑप्शन सही होगा। 115 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो इनमें से इसका आंसर ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे बताइएगा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे बताइएगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ऊपर शायद सेम ही क्वेश्चन था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर ये पूछ रहा है कि 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था वो भी किसने किया था उसका स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी, क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो सबसे प्रमुख संस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था जो सबसे प्रमुख संस्था था। चलिए 118 के बाद 120 नंबर देखते हैं, 118 के बाद 119 नंबर देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था, तो 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को घुड़सवारी में शायद आयोग घोषित कर दिया गया था, उसी के लिए हटा दिया गया था। 120 नंबर क्वेश्चन है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो हो जाएगा राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष, तो यह हो जाएगा 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 122 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और सचिव महासचिव थे एओ ह्यूम। तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग होने के कारण ये बम्बई में हुआ था। बम्बई के तेजपाल दास कॉलेज था उसी में हुआ था। चलिए 123 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1885 में हुआ था, 1885 में, दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, अभी बताएं कि महासचिव एओ ह्यूम थे, इसने किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, तो ये एकमात्र अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था जो कि 1924 में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अस्थायी सदस्य बने थे 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो असैनिक सेवक थे, एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, अभी बताया कि ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, इसीलिए ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था, संस्कृत विद्यालय था, इसी में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने, ये हुआ था कलकत्ता में, दूसरा अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी से यह क्वेश्चन आता है कि ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और इन्होंने मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थे, जो कि 1924 में किए थे, और ये बेलगांव में किए थे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो ये 1924 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय पूछ रहा है, अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर होता है ये एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, इसलिए यहाँ पे है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। 27वां अधिवेशन हुआ था ये बांकीपुर, जो कि बिहार पटना में पड़ता है, इसी में 27वां अधिवेशन हुआ है। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था, एक गया में हुआ था, फिर एक बांकीपुर में हुआ था, और एक हुआ था रजरप्पा तरफ पड़ता है एक जगह, अब झारखंड में पड़ गया है, तो वहाँ हुआ था। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 132 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो ये किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या समझा योजनाबद्ध किया गया था, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जा रहा है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, मतलब किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है, और मेरा इच्छा है कि जब तक मैं भारत में रहूं तब तक इसका पतन देख सकूं, मतलब ये देखिए, शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं मैं खुद, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस के लिए। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर के उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन। राय बहादुर और खान बहादुर का हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से नरमपंथी थे, शहर से, ग्रामीण क्षेत्र से थे गर्मपंथी लोग। ये देखिए, उग्रपंथी नहीं था, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उग्रपंथी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 138 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी पूछता है कि कब किया गया था, तो 1905 में, और यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 139 नंबर क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। किसने, रजनी पाम दत्त ने, कि वे समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावहीन आया कब। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब आया था, तो 1906 में आया था, 1906 के बाद आया था। राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावहीन में आया था 1906 के बाद, यानी कि 1905 तक नरमपंथी लोग थे कांग्रेस में। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब कब से, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल के संबंधित थे, बताइएगा। गर्म दल के नेता कौन थे, तो अरविंद घोष हो जाएगा। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष थे गर्म दल के नेता। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, तो यह 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के पील आयोग नव संगठन से संबंधित था, पील आयोग। 144 नंबर है, नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी कि कम पैसा देकर उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था। रैयत यानी कि जिसका भूमि था वो लोग नहीं करना चाहते थे नील की खेती, और ज़बरदस्ती कम पैसे पे कराया जा रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नील विद्रोह हुआ था बंगाल में।
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक बताइए। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, ऊपर में भी क्वेश्चन आया था। तो ये यहाँ पे भी है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। अगला 147 नंबर क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी, करम शाह ने। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा, फराजी कौन थे, बताइएगा फराजी कौन थे। तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन, पंजाब में हुआ था कुका आंदोलन, ये गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कुका आंदोलन को। ये गुरु गोविंद सिंह है, तो इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, बिहार में पड़ता है। और सिख धर्म के अंतिम गुरु है, 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक प्रथम गुरु थे, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, 150 तक अगले वीडियो में 151 से कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहले पहुंच पाएँ। धन्यवाद।